यानी कि जो ट्रांसफ़र कर रहा है वो साइन कर दे, या फिर उसका जो ऑथोराइज़ है, उसने जिसको पावर दी है, उसका एजेंट वगैरह हो गया जिसको पावर उसने दे के रखी है, उसके द्वारा साइन होना चाहिए। जो आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो लिखित वाला ट्रांसफ़र करने के लिए, जो एक्शनेबल क्लेम है उस पर या तो अंतरक के ट्रांसफ़र होनी चाहिए या फिर उसके एजेंट के साइन होनी चाहिए। एजेंट वो वैलिड एजेंट होना चाहिए, इतना याद रखना। प्राधिकृत लिखा है यहाँ पे, उसको पावर दी गई हो। भाई आपने एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफ़र तो कर दिया, अब जिससे आपने जो दावा करना था, क्लेम करके आप जो वसूली करोगे एक्शनेबल क्लेम की, भाई उसी को जानकारी नहीं दी कि भाई हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और खुद चौधरी बन गए आपस में। क्योंकि अब जो ट्रांसफ़र हो चुका है वो नया मालिक बन चुका है एक्शनेबल क्लेम का। तो जब भी आप ऐसे वसूली करोगे या फिर कोई कार्रवाई करते हो, एक्शनेबल क्लेम वसूल करना है हमें ऋण जो डेटर से, तो आपको जो ट्रांसफ़रर है अंतरक, उसकी सहमति या फिर कंसेंट वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इतना याद रखना। और साथ में क्या है, और उसे उस पक्षकार बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, यानी कि उसको पार्टी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, वो ट्रांसफ़र कर दिया, उसका खेल ख़त्म हो गया। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। आज हम एक्चुअली बात करने वाले हैं कि जो एक्शनेबल क्लेम था, हमने इसकी डेफिनेशन तो समझ ली थी कि एक्शनेबल क्लेम क्या होते हैं, ठीक है। आज हम समझने वाले हैं कि भाई हमने डेफिनेशन तो समझ लिया, लेकिन इसको ट्रांसफ़र कैसे करेंगे। क्योंकि जब हम एक्शनेबल क्लेम पढ़ रहे हैं तो हम इसको ट्रांसफ़र भी तो करेंगे, क्योंकि हम पढ़ ही भाई ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी रहे हैं। तो जब हम ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो हम इसको ट्रांसफ़र भी तो करेंगे। तो वही आज हम इसमें सीखने वाले हैं कि भाई एक्शनेबल क्लेम को ट्रांसफ़र कैसे होगा, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं भाई। ये सेक्शन 130 है, जो अध्याय हमारा 8 है, जिसमें बताया गया है कि आप एक्शनेबल क्लेम को ट्रांसफ़र करने वाले हैं। तो भाई सबसे पहले हम एक्शनेबल क्लेम को एक बार बता देता हूँ थोड़ा। एक्शनेबल क्लेम जी क्या है, एक अनुयोज दावा होता है। आप इसको टुकड़ों में तोड़ दीजिए। एक्शनेबल क्लेम, ऐसा क्लेम जिस पे आप एक्शन ले सकते हो, उसको हम एक्शनेबल क्लेम कहते हैं, ठीक है। सिंपल सी भाषा में समझ में आ गया भाई। लेकिन जो आपके पास क्लेम है, क्लेम मतलब कि आपने सामने वाले को जो ऋण दिया है, जो पैसा दिया है, उधार दिया है, वो क्या है, सिक्योर नहीं है, हमेशा अनसिक्योर डेट ही होता है एक्शनेबल क्लेम। आपने सामने वाले को पैसे तो दिए उधार, ठीक है, लेकिन आपने उसमें गिरवी कुछ नहीं रखा है अपने पास, उसको आपने सिक्योर नहीं करा है, और ऐसे ही सामने वाले को उधार दे दिया। अब आपके पास जो उससे वसूल करने का अधिकार है, वो जो क्लेम है, वही एक्शनेबल क्लेम होगा, ठीक है। बस इसमें याद रखना कि भाई आपके पास कोई सिक्योरिटी उसमें नहीं होनी चाहिए, जो आपने उधार सामने वाले को दिया है, ठीक है। तो वो एक्शनेबल क्लेम होगा आपके पास, ठीक है। अब इसको हम ट्रांसफ़र करने वाले हैं भाई। एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफ़र कैसे होगा। एक्शनेबल क्लेम का जो ट्रांसफ़र हम कर रहे हैं, चाहे आप उसको पैसे के साथ करो, प्रतिफल मतलब पैसा होता है, कॉन्ट्रैक्ट पड़ा होगा, या फिर आप विदाउट करो, रहित, सहित या फिर रहित, यानी कि चाहे आप एक्शनेबल क्लेम को जो ट्रांसफ़र कर रहे हो पैसे के साथ करो, या फिर आपको उसके पैसे के बिना करो, ऐसे लिखित के निष्पादन द्वारा ही किया जाएगा। यानी कि जब भी आप एक्शनेबल क्लेम को ट्रांसफ़र करोगे तो सीधी बात है, रिटर्न होगा और उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, तभी वो ट्रांसफ़र होगा, इतना याद रखना, ठीक है। इतना हो गया। जो अंतरक यानी कि जो ट्रांसफ़र कर रहा है उसके द्वारा, या फिर इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान दिया करो, उसके सम्यक रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता के द्वारा स्थापित किया जाएगा। यानी कि जो ट्रांसफ़र कर रहा है वो साइन कर दे, या फिर उसका जो ऑथोराइज़ है, उसने जिसको पावर दी है, उसका एजेंट वगैरह हो गया जिसको पावर उसने दे के रखी है, उसके द्वारा साइन होना चाहिए। जो आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो लिखित वाला ट्रांसफ़र करने के लिए, जो एक्शनेबल क्लेम है, उस पर या तो अंतरक के ट्रांसफ़र होने चाहिए या फिर उसके एजेंट के साइन होने चाहिए। एजेंट वो वैलिड एजेंट होना चाहिए, इतना याद रखना। प्राधिकृत लिखा है यहाँ पे, उसको पावर दी गई हो, ऐसा कोई एरा गैरा नत्थु खेरा नहीं चलेगा, ठीक है। इतना याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया कि भाई लिखित होगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा। एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा, या तो ये भाई साहब खुद साइन कर दे या फिर इसका एजेंट साइन कर दे, ठीक है। तो ये हमारा एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफ़र हो जाएगा। आगे देखते हैं और क्या है। वह ऐसी लिखित के, यानी कि जो डॉक्यूमेंट होगा, रिटर्न होगा, निष्पादक पर पूरा और प्रभावी हो जाएगा। भाई क्लियर कह दिया है कि जैसे ही आप उसको एग्जीक्यूट कर दोगे, साइन वगैरह हो जाएंगे, वैसे ही वो जो एक्शनेबल क्लेम है ट्रांसफ़र हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा, लागू हो जाएगा। और भाई प्लस आगे और क्या कह रहा है, अंतरक यानी कि जो ट्रांसफ़र कर रहा है उसके जो जितने भी अधिकार होंगे, यानी कि सब अधिकार और सभी उपचार, यानी कि जो उसके पास राइट है, और जो रेमेडी है, रेमेडी मतलब होता है सामने वाले के पास जो भी आप उसको वसूल करने के लिए जितना भी ताकत लगा सकते थे, वो वसूल करने का जो आपके पास अधिकार होता है, पैसे हो गए या फिर जो केस वगैरह करके आप उससे वसूल करोगे, वो रेमेडीज उसको कहा जाता है, ठीक है। तो जितने भी सब अधिकार जो ट्रांसफ़र के पास थे, या फिर जितने भी उपचार थे, वो सभी चीज़ें ट्रांसफ़र होंगी, क्योंकि भाई एक्शनेबल ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसके साथ जो जो चीज़ें होंगी, इसके भाई अधिकारी तो होंगे,
इसमें इसके उपचार भी तो होंगे, रेमेडी भी तो होंगे। तो जो भी अंतरक के पास था वो सब चीज़ ट्रांसफ़र हो जाएगी एक्शनेबल क्लेम के साथ, ठीक है। चाहे वे नुकसान के तौर पे हों, चाहे एक्शनेबल क्लेम में कोई ऐसा जो रेमेडी है, चाहे वो नुकसान के तौर पे हो या फिर अधिकार है ऐसा कोई नुकसान के तौर पे हो, या फिर उसमें कोई बेनिफिट हो, अन्यथा मतलब कि या तो बेनिफिट हो या तो लाभ हो या फिर कोई हानि हो उसमें, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। अंतर्ति में निहित हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। जैसे ही वो ट्रांसफ़र कर दोगे, जो सब अधिकार तुम्हारे पास थे, तुम्हारे पास जो रेमेडीज़ थी, वो सभी सामने वाले के पास चली जाएगी। जैसे ही आपका जो एक्शनेबल क्लेम है ट्रांसफ़र हो जाएगा। भाई सिंपल सा था, कुछ था ही नहीं। एक रिटर्न डॉक्यूमेंट बनाया आपने, चाहे आप पैसे के साथ में बेचो सामने वाले को, एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफ़र कर रहे हो, ठीक है, और या फिर आप उसको बिना पैसे के फ्री में दान कर दो। अपना एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफ़र करना है, आपको खुद को साइन करना है या फिर आपके एजेंट को साइन करना है, ठीक है, और आपको क्या करना है, लागू हो जाएगा, सीधी बात है। प्लस जो अधिकार ट्रांसफ़र करने के बाद उस एक्शनेबल क्लेम में थे, वो सभी अधिकार ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और जो रेमेडीज़ हैं वो रेमेडीज़ ट्रांसफ़र हो जाएंगी। चाहे उस अधिकार रेमेडीज़ में कोई नुकसान के तौर पे हो या फिर कोई बेनिफिट के तौर पे हो, तो दोनों चीज़ें सभी ट्रांसफ़र हो जाएंगी। सिंपल सा, कुछ था ही नहीं। अंतरित जो ट्रांसफ़र ही है उसमें चला जाएगा, सिंपल सा है, ठीक है। आगे चलते हैं। चाहे अंतरण की ऐसी सूचना आपने जो ट्रांसफ़र किया है एतमिश्रित उपबंधित के पश्चात, इसमें क्या कह रहा है कि जैसी एतमिश्रित पश्चात उपबंधित है, यानी कि जो आगे हम पढ़ेंगे नोटिस वगैरह के बारे में, दी गई हो या फिर नहीं दी गई हो। चाहे ऐसे ट्रांसफ़र की जो सूचना है, जो डेटर है जिसको हमने ऋण दिया था, आपने उसको ऐसे नोटिस दिया हो या फिर नहीं दिया हो, लेकिन आपका जो ट्रांसफ़र है वो वैलिड हो जाएगा। नोटिस अभी दूर ही रखो इससे, ठीक है। आपने ट्रांसफ़र कर दिया, वो ट्रांसफ़र वैलिड हो जाएगा। चाहे आपने उसको बताया हो डेटर को कि भाई मैंने ट्रांसफ़र कर दिया, अब तेरे को मेरे को पैसे नहीं देने हैं, सामने वाले को देने हैं। तो चाहे आपने उसको बताया हो ना है बताया हो, लेकिन आपका जो एक्शनेबल क्लेम जो ट्रांसफ़र हो रहा था वो ट्रांसफ़र वैलिड हो जाएगा। अब आगे चलते हैं भाई। प्रोवाइज़ो थोड़ा कठिन होगा, आपको नहीं आएगा समझ में। अगर ज़्यादा स्मार्ट हो तो भाई एक बार में आ सकता है, ठीक है। प्रोवाइज़ो में क्या कहता है, परंतु नहीं आएगा, लेकिन मैंने इसका भी इलाज करके रखा है, वही मैं बताऊँगा आप लोगों को, ठीक है। परंतु जो ऋण है या फिर एक्शनेबल क्लेम का जो दावा है के बारे में जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे जो ऋणी के द्वारा, यानी कि जो ऋण लिया है उसने या फिर अन्य व्यक्ति ने जो लिया होगा, किया गया है, जिससे या फिर जिसके विरुद्ध अंतरण तथा पूर्व अंतरण के लिखित के अभाव में, अंतरण की लिखित जो डॉक्यूमेंट है, जो ट्रांसफ़र हो गया है कि नहीं हुआ है उस बारे का जो डॉक्यूमेंट है, उसके अभाव में, वो मिला ही नहीं है भाई कि क्रेडिट को ट्रांसफ़र कर दिया गया है, ऐसी कोई सूचना उसको मिली नहीं है। किसको? डेटर को, इतना याद रखना, ठीक है। ऐसा ऋण या फिर एक्शनेबल क्लेम वसूल करने या फिर उसको इन्फोर्स कराने, प्रतिबद्ध मतलब इन्फोर्स कराने का हकदार होगा, ठीक है। ऐसे अंतरण के मुकाबले में विधिमान होगा, सिवाय जहाँ ऋणी या फिर अन्य व्यक्ति उस अंतरण का पक्षकार हो या फिर उसकी ओर से अभिव्यक्त सूचना पा चुका हो, जैसी एतमिश्रित पश्चात बताई गई है। भाई नहीं आएगा समझ में, क्योंकि इनकी लैंग्वेज थोड़ी हार्ड है भाई, नहीं समझ में आता है कि उल्टा सीधा लिख देते हैं भाई। क्लियर साफ साफ बताओ ना जो क्या कहना चाह रहे हो। ये मैंने आपके लिए बनाया है थोड़ा सा, क्योंकि ये क्लियर बिल्कुल हो जाएगा। इसमें क्या कहता है कि यदि कोई ऋण या फिर एक्शनेबल क्लेम किसी व्यक्ति को ट्रांसफ़र किया जाता है तो वह ट्रांसफ़र तभी वैलिड होगा। कब वैलिड होगा? वो ट्रांसफ़र तभी वैलिड होता है जब डेटर, जो डेटर है जिसको आपने दिया था उधार, जिससे आपको अब लेना है पैसे, जिससे लेना है, वह व्यक्ति इसके खिलाफ दावा किया गया एक्शनेबल क्लेम का, ट्रांसफ़र में पार्टी बनाया हो। भाई आपने एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफ़र तो कर दिया, अब जिससे आपने जो दावा करना था, क्लेम करके आप जो वसूली करोगे एक्शनेबल क्लेम की, भाई उसी को जानकारी नहीं दी कि भाई हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और खुद चौधरी बन गए आपस में, तो भाई ये सब नहीं चलेगा। यहाँ कह दिया, फिर आप उसको इन्फोर्स नहीं करा पाओगे जो आपने सामने वाले को ट्रांसफ़र कर दिया है, ठीक है। यहाँ तो आप उसको पार्टी बना लेना, जो ट्रांसफ़र कर रहे हो उसी में उसको पार्टी बना लो, तो उसको एक तरह से नोटिस हो जाएगा ना कि भाई ट्रांसफ़र हो रहा है, आज से मेरे को इसको पैसे नहीं, आज से मेरे को ट्रांसफ़र ही को पैसे देने, तो उसको एक तरह से नॉलेज हो जाएगी। या फिर डेटर को ट्रांसफ़र के बारे में स्पष्ट नोटिस दे दो, कोई सूचना दे दो कि भाई आज से ये जो एक्शनेबल क्लेम है ट्रांसफ़र कर दिया हमने, तो आज से तो मैं मेरे को पैसे नहीं देने हैं, ट्रांसफ़र ही को देने हैं, ठीक है। तो ये दो तरीके से आप उसको नोटिस बताओगे, ठीक है, तब तक वो वैलिड नहीं होगा। वैलिड तो होगा लेकिन वो इन्फोर्स आप नहीं करा पाओगे, ठीक है, इतना याद रखना। अब आगे देखते हैं। यदि ऐसा नहीं होता है तो ट्रांसफ़रर जो ट्रांसफ़र कर रहा था एक्शनेबल क्लेम को, उस ऋण या दावे को वसूल इन्फोर्स नहीं करा सकता। ट्रांसफ़र तो वैलिड हो जाएगा लेकिन इन्फोर्स नहीं करा पाएगा, क्योंकि भाई उसको आपने जानकारी नहीं दी थी,
आप खुद आपस में चौधरी बन गए, आपने तीसरे पार्टी को बेच दिया एक्शनेबल क्लेम, और अब आप कह रहे हो कि भाई वसूली करो, कि भाई बता तो देते सामने वाले को। लेकिन आगे इसमें थोड़ी और क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन और देखते क्या है। अगर जो ट्रांसफ़र हो जाने के बाद डेटर को ट्रांसफ़र की जानकारी दे दी जाती है, तो डेटर के खिलाफ, यानी कि जो ऋणी है, डेटर के खिलाफ ट्रांसफ़री उस ऋण या दावे को वसूल कर सकता है। क्या मतलब हुआ? ट्रांसफ़र तो आपने कर दिया एक्शनेबल क्लेम, जो ट्रांसफ़री है उसने क्या किया, बाद में उसको नोटिस दे दिया कि भाई आज से मेरे पास ये एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफ़र हो गया है, तो आज से आपको जो पैसे वसूली का अधिकार मेरे पास आ गया है, तो आप मेरे को डायरेक्ट पैसे दे सकते हो। ठीक, तो ऐसा नोटिस उसने बता दिया डायरेक्ट, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। अब इस जो जो ट्रांसफ़री है वो पैसे वसूल कर सकता है डेटर से, क्योंकि उसको जानकारी मिल चुकी है। एक और जो कन्फ्यूज़न हो सकती है वो क्या हो सकता है, यदि डेटर को ट्रांसफ़र के बारे में जानकारी नहीं है, यानी कि इसको पता ही नहीं है कि ट्रांसफ़र हो चुका है, और वह ट्रांसफ़रर जो पुराना वाला जो जिसने ट्रांसफ़र किया है उसको पैसे दे देता है बाई चांस, और वो ले भी लेता है, तो जो डेटर का भुगतान वैध माना जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। तो भाई यहाँ क्लियर लिखा है कि भाई वैध माना जाएगा। और ये बातें मैं जो लिखा है, ये बनाई है, ये भाई मैंने हवा में नहीं बनाई है, ये लेक्शन एसेज की बुक में जो जिसमें से मैं नोट्स बनाता हूँ, तो उसी से मैं पढ़ा रहा हूँ भाई, हवा में तीरों नहीं मार रहा हूँ, तो आप लोग विश्वास कर सकते हो। ठीक है, तो डेटर का जो भुगतान है वो वैध माना जाएगा, और सामने वाले के पास ट्रांसफ़र तो इसका वैलिड हो गया। ठीक है, और जो डेटर है जो उसने सामने वाले को दे दिया है, अब क्या है, जो ट्रांसफ़रर से वसूल करेगा कौन? ट्रांसफ़री, क्योंकि भाई इनने चौधरी बन के पैसे ले लिए, अब उसको वापस करो, क्योंकि आपने इसको ट्रांसफ़र किया तो भाई इसको पैसे वापस देने पड़े, तो ये ट्रांसफ़र इससे वसूल कर सकता है बाद में। ठीक है, तो ये हमारा था एक्शनेबल क्लेम का जो प्रोवाइज़ो है, वो क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब इसका सेकंड सबसेक्शन देखते हैं। सबसेक्शन क्या कहता है, जब भी कोई एक्शनेबल क्लेम का जो ट्रांसफ़र ही होता है, जो नया वाला है, जो नया बन गया है, अंतरण की, ट्रांसफ़र की यथापूर्व लिखित के निष्पादन पर, जैसे ही वो एग्जीक्यूट हो जाता है, उसके लिए बाद कार्रवाइयाँ करने के लिए अंतरक की सम्मति यानी कि सहमति प्राप्त किए बिना, क्लियर सी बात है कि जब आपने ट्रांसफ़र कर दिया है तो ट्रांसफ़रर जो ट्रांसफ़र कर रहा है उससे तो हमारा कोई लेना देना है ही नहीं, सीधी सी बात है, क्योंकि अब जो ट्रांसफ़र हो चुका है वो नया मालिक बन चुका है एक्शनेबल क्लेम का। तो जब भी आप ऐसे वसूली करोगे या फिर कोई कार्रवाई करते हो, एक्शनेबल क्लेम वसूल करना है हमें ऋण और डेटर से, तो आपको जो ट्रांसफ़रर है अंतरक, उसकी सहमति या फिर कंसेंट वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इतना याद रखना, और साथ में क्या है, और उसे उस पक्षकार बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, यानी कि उसको पार्टी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, वो ट्रांसफ़र कर दिया, उसका खेल ख़त्म हो गया। अब बाई चांस कोई कार होगी, कार अपन भेज दी सामने वाले को और दूसरे वाले ने ख़रीद ली, अब कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो भाई तुम पुराने वाले को नोटिस थोड़ी दोगे भाई, उसका तो बेच के ख़त्म हो गया ना, खेल ख़त्म। तो ना तो उसको हम पार्टी बनाएंगे, ना ही पक्षकार बनाएंगे, और स्वयं अपने नाम से ऐसा वाद ला सकता है, जो ट्रांसफ़री है वो स्वयं अपने नाम से ऐसा सूट फाइल कर सकता है और ऐसी कार्रवाइयाँ फाइल कर सकता है। ठीक है, ये सिंपल सा सेकंड वाला था, इसमें कुछ नहीं था। ये वाली थोड़ी आपको प्रॉब्लम करेगी, लेकिन मैंने इसका भी ये बना दिया था, तो आप इसको नोट डाउन कर लेना, तो इसलिए आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा आगे पीछे लिखते हैं भाई, समझ में नहीं आता बच्चों के, वो दिमाग ख़राब करता है। हमें भी बहुत देर में समझ में आया था, इसलिए मैंने इसको प्रथम बना दिया है, तो आप लोग इसको नोट डाउन करके अपने नोट्स बना के लिख सकते हो। ठीक है, तो ये एक्शनेबल क्लेम हमने ट्रांसफ़र कर दिया है, और इसको जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या कहता है कि समुद्री बीमा और अग्नि बीमा पॉलिसी इसमें एग्जेम्प्ट कर दिए हैं, इन पर ये लागू नहीं होगा, अपवाद है भाई। ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसी होती है ना, समुद्री बीमा और अग्नि बीमा पॉलिसी, इसको ये चीज़ जो एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफ़र का है खेल, ये सब लागू नहीं होगा, और ना ही ये बीमा अधिनियम की जो धारा 38 है उसमें जो प्रोविज़न देगा उन पर इफेक्ट डालेगा। ठीक है, वो जैसे हैं वैसे ही बने रहेंगे, इन पर ये उंगली बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये हमारा 130 एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफ़र हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ आप लोगों को कि ये ट्रांसफ़र में ये द्वारी थोड़ी सी चीज़ है, इसको नोट डाउन कर लेना या फिर याद रख लेना कि अगर अलग दस्तावेज़ की ज़रूरत नहीं है, यह ज़रूरी नहीं है कि असाइनमेंट किसी अलग से तैयार किया जाए, दस्तावेज़ के माध्यम से किया जाए। कभी कभी क्या होता है कि वह दस्तावेज़ जिसमें एक्शनेबल क्लेम दर्ज है, यानी कि जो एक्शनेबल क्लेम है आपके पास, आप उसके पीछे केवल एक इंडोर्समेंट कर दो, लिख दो कि, और उस पर हस्ताक्षर वगैरह सब कुछ करके रेडी कर दो। जैसे कि एक मैंने डॉक्यूमेंट, एक जीरो डॉक्यूमेंट मान लो, इस पर मैंने इसका पिछवाड़ा है डॉक्यूमेंट का, इसमें मैंने पीछे लिख दिया है आई नेम
मनोज कुमार, हेयर बाय ट्रांसफ़र असाइन माई ऑल राइट एंड टाइटल इंटरेस्ट इन द एक्शनेबल क्लेम डिस्क्राइब इन द डॉक्यूमेंट, और मैंने इसको साइन माइन करके इसको सामने वाले को ट्रांसफ़र कर दिया। मतलब कि सीधा सीधा ये कहने का मतलब है कि जब भी कोई एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफ़र किया जाएगा तो उसके लिए एक सेपरेट पेज डॉक्यूमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो एक्शनेबल क्लेम आपका है, जो क्लेम है, उसके पीछे ही ऐसा इंडोर्स करके लिख सकते हो और आपका वो वैलिड हो जाएगा ट्रांसफ़र। ठीक है, अलग से ट्रांसफ़र करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो, कोई मना नहीं है, लेकिन अगर उसके पीछे जो इंडोर्स करके दे दो तो वो भी वैलिड माना जाएगा। इतना याद रख लेना, ठीक है। तो वो उसमें कुछ ज़्यादा डिटेल में था नहीं, तो इतना मैंने बता दिया। तो ये हमारा एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफ़र हो चुका है। इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न आता है भाई, हिंदी में नहीं समझ में आता है, इंग्लिश में नहीं समझ में आता है, विदाउट कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो भाई कमेंट कर देना, मैं फिर से बता दूँगा। अपना काम बताना है भाई, और मेरे को फ़ायदा होता है बताने में कि भाई मैं पहले खुद समझता हूँ तो तभी सामने वाले को बता पाता हूँ, इसलिए मैं वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि मेरा रिवीजन हो जाता है, कुछ लोगों की हेल्प हो जाती है भाई। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। अपना काम बताने का है, आपको समझना है समझिए, नहीं समझना है कोई बात नहीं। ठीक है, मैं तो डिटेल में बता दिया भाई कि एक्शनेबल क्लेम हमें जब हम पढ़ते थे तो हमें नहीं बताता था भाई, इतना अच्छे से कोई समझाने वाला नहीं था, लेकिन आज हम समझा पाते हैं, तो समझ लो अगर जिसको समझना है, नहीं तो कोई बात नहीं भाई। थैंक यू। सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।